हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं क्लास 10th के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। इसके पिछले लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व किया है। उसमें से कुछ ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन हमने सॉल्व किए हैं। बाकी के ऑप्शंस उसी बेसिक पर आपको सॉल्व करने, आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। है क्या 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी जो है हमारी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए, ये क्वेश्चन है। यानी हमें इसमें पदों की वो संख्या याद करनी है जिसके लिए इस एपी का योगफल कितना हो, 636 हो। तो हम सबसे पहले करते हैं क्या है कि हम मानते हैं कि माना वो पद जो है, यानी माना पदों की संख्या जो है वो n है। ठीक है। ए, अब देखिए एपी में ए कितना है, 9 है। और जो सार्वंतर डी है वो दूसरे पद में से पहला पद माइनस, यानी 17 में से 9 माइनस करने पर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी डी कितना है, 8 है। तो ए बराबर 9 और डी बराबर 8 यहाँ निकल चुके हैं। चूंकि Sn यानी n पदों का योगफल Sn जो है वो कितना दिया हुआ है, 636। यहाँ पर Sn हम निकालते हैं n इंटू n माइनस 1, n/2। Sn का फार्मूला n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फिर बराबर कितना, 636। इसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा तो n/2, 2a का मान है कितना, 9, तो 2 गुणे 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 8, बराबर 636। इसको सिंप्लीफाई करिए आप, n/2, 9 दूनी 18 प्लस 8 का गुणा इन दोनों पदों में होगा तो 8n और माइनस 8 बराबर कितना, 636। 18 में से 8 जाएगा तो फिर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 8n बराबर 636। यहाँ देखिए 2 कॉमन है तो 2 को उभयनिष्ठ करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 5 प्लस कितना, यहाँ 4n हो जाएगा बराबर 636। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा n, अंदर जब गुणा होगा तो दोनों पदों में होगा, इसमें होगा तो 5n हो जाएगा, और जब इसमें होगा तो n और n का गुणा n स्क्वायर यानी 4n स्क्वायर बराबर 636। या इसी को हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n। इसको जब इस तरफ हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 636 बराबर 0। देखिए यहाँ द्विघात समीकरण बन गया। इस द्विघात समीकरण को सिंप्लीफाई करके हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं n का मान। ठीक है। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमने 2 मेथड पढ़ा है। एक तो फैक्टर यानी गुणनखंड विधि, जिसमें हम बीच के टर्म को 2 भागों में तोड़ते हैं, और दूसरा द्विघात सूत्र, हमने ये भी पढ़ लिया द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम गुणनखंड विधि इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हमें n स्क्वायर का गुणांक जो है 4, और जो c यानी जो अचर पद होता है यानी माइनस में 636, इसका गुणनफल देखना होगा। 4 छक 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 छक 24 वे 25, वो भी माइनस में 2544। हम करते क्या है, 2544 के धनात्मक पद यानी कि जो ऋण को छोड़ने पर इसका गुणनखंड करते हैं, और यहाँ पर जो संख्याएं आती हैं उसी में से चुन के हम 2 ऐसी संख्याएं बनाते हैं जिनका अंतर क्या हो, n के गुणांक यानी 5 के बराबर। ठीक है, आपने पहले भी इसे सीखा है। तो सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, इधर प्राइम यानी कि अभाज्य गुणनखंड लिए जाते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 1 कम 2, 1 11, 2 पच्चे 10, फिर 18 हो जाएगा 2 9 18। अब ये 3 से कैंसिल होगा, 3 पच्चे 15, 3 त्रिक 9, और 53 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 53 से ही कटेगा, 53 एकम 53। अब देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, यानी 53 एक और 48 दूसरा, यानी 53 में से 48 अगर आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। और 53 और 48 का गुणनफल जो है मतलब प्लस 53 और माइनस 48 यानी 48 ऋण में, तो प्लस माइनस मतलब प्लस 53। आपने पढ़ा है कि जो संख्याएं यहाँ बनती हैं 2, यानी जो b यानी कि जो n का गुणांक है उसको 2 पदों में तोड़ने पर ये जो लिखे होते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इसको हल करने के लिए हम a और c का गुणा करते हैं, और जो b लिखा होता है इसको 2 भागों में ऐसे तोड़ते हैं जिनका जोड़ना या घटाना b के बराबर हो
और इनका गुणनफल जो है, गुणनफल ए और सी के गुणनफल के बराबर हो, यही तो हम करते थे। तो देखिए इसका और इसका गुणन जोड़ना घटाना जो है वो 5 के बराबर है, और 53 और -48 का गुणा जब करेंगे तो वो माइनस में 2544 के बराबर आ जाएगा। अतः हमारा जो पद है 5 वो टूट जाएगा किसमें किसमें, 53 और 48 में। तो हम इसे लिख सकते हैं 4n की घात 2 प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर कितना। यहाँ देखिए क्या कॉमन है, तो 53 और n में तो n कॉमन दिखता है, क्योंकि अब यहाँ बचा गया 4n प्लस 53 फिर माइनस 48, यहाँ 48 कॉमन कर लीजिए तो n ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, 48 कॉमन करेंगे जब, 48 नहीं, आपको दूसरे पद में भी 4 चाहिए, ठीक है, तो 12 कॉमन करते हैं, 12 चौक 48 और फिर माइनस, और इस माइनस का मतलब जो भाग होगा तो प्लस हो जाएगा। 12 से जब हम भाग देंगे 636 में तो कितना आएगा, 12 पंची 60, 12 तीन 36 यानी 53 आएगा। कॉमन भी इसमें 12 ही है, ठीक है, और बराबर कितना 0। अब ये यहाँ से देखिए 4n प्लस 53 यानी 4n प्लस 53 कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में कितना आ जाएगा n माइनस 12 बराबर कितना 0। अब आपको n का मान निकालना है, तो फिर आप सबको पता है समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करते हैं, जो गुणनखंड आपको मिलता है उस गुणनखंड को बारी बारी 0, तो जब हम 4n प्लस 53 को 0 करेंगे तो यहाँ से 4n माइनस 53 आएगा और n आ जाएगा माइनस 53 बटे कितना 4, है कि नहीं, n बराबर माइनस 53 बटे कितना 4 आ गया। अब ये माइनस 53 बटे 4 जो यहाँ आया हुआ है आप देख सकते हैं ऋणात्मक है, तो पदों की संख्या तो ऋणात्मक होगी नहीं, पद की गिनती जब आप करेंगे तो वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए ये जो है अग्राह्य यानी नॉन एक्सेप्टेबल है, मतलब इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकृत नहीं है, यानी अग्राह्य। तथा जब हम n माइनस 12 को बराबर 0 करेंगे तो n बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 12, अतः आंसर में आप लिखेंगे पदों की संख्या जो है वो कितनी है 12, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन प्राप्त कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। किसी एपी का प्रथम पद 5 किसी एपी का प्रथम पद जो है वो 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है, योग कितना है 400, ठीक है, योग 400 है। फिर क्या बोला है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी क्वेश्चन ने पूछा है कि पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, पदों की संख्या और क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ठीक, ठीक है। यानी एपी का प्रथम पद आपको दिया, अंतिम पद दिया हुआ है और योग कितना है 400 दिया हुआ है, आपसे पूछा है पदों की संख्या बताइए और साथ ही साथ सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंतिम पद यानी प्रथम पद ए बराबर कितना है 5 और अंतिम पद यल से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, यल बराबर कितना है 45। हम मानते हैं कि इसमें पदों की संख्या जो है वो n है, माना पदों की संख्या कितनी है n एवं सार्वंतर जो है उसको हम मानते हैं कितना है d है, यानी पदों की संख्या जो वो n है और सार्वंतर कितना है d है। अब देखते हैं कि इस कंडीशन को फॉलो करते हैं हमें क्या मिलता है। अगर इसमें पदों की संख्या n है तो l जो होगा वो nवां पद ही होगा, यानी an ही लास्ट में आएगा तो nवां पद। अब l बराबर an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया l, और l कितना है 45, a का मान कितना है 5 यानी 45 बराबर 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो फिर 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना
45 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 40, इस तरीके से। फिर उसके बाद क्या बोला है, योग, यानी इसमें पदों की संख्या अगर n है तो Sn कितना होगा 400, और Sn होता क्या है n/2। यहाँ देखिए पहला और अंतिम पद पता है तो a प्लस एल हम इसको मान सकते हैं, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद हमें पता है। तो a प्लस एल बराबर कितना हो जाएगा 400। a का मान है 5 और l का मान 45, तो n/2 गुणे 45 प्लस 5, 5 प्लस 45 बराबर कितना 400। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो n/2 इंटू 5 और 45 का योगफल कितना 50 बराबर कितना 400। यहाँ से n अगर आप निकालना चाहें तो 50 देखिए यहाँ अंश में गुणा हो रहा है, हर में चला आएगा, यानी 400 बटे कितना 50, और ये 2 गुणा भाग हो रहा है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। बराबर के एक तरफ अगर भाग है तो दूसरी तरफ गुणा, और गुणा क्या बन जाता है भाग, आप सबको पता है। यहाँ से देखिए 0 से 0, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 दूनी 16, n बराबर कितना आ गया 16। ये देखिए समीकरण 1 अगर आप इसको मानते हैं तो समीकरण 1 से n कितना है 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40, क्योंकि यहाँ पर 45 और 5 का अंतर 40 आया था, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू डी, अब 16 में से 1 जाएगा तो आएगा 15 गुणे डी बराबर कितना 40। डी का मान कितना आ जाएगा 40 बटे 15, 5 तियाँ 15, 5 अट्ठे 40, इसका मतलब डी का मान कितना आ गया 8 बटे 3, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में बदलकर 3 दूनी 6, 6 2 8 बटे 3। तो चाहे ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर। तो इस तरीके से सारवंतर भी हमने निकाल लिया और पदों की संख्या भी हमने पता कर ली। पदों की संख्या है 16 और सारवंतर 8 बटे 3, या फिर इसी को 2 सही 2 बटे 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक है, अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। लिखा हुआ है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। 17 और 350 है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, यदि सारवंतर 9 है, यदि सार्वअंतर जो है वो कितना है 9 है। फिर आपसे बोला यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, और फिर क्या बोला है और इनका योग क्या है, और इनका योग क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यानी प्रथम पद 17 है और अंतिम पद कितना है 350, ठीक है। फिर बोला है सार्वंतर यदि 9 है तो इसमें कितने पद हैं और फिर इनका योग क्या है। तो फिर हम मानते हैं कि पदों की संख्या जो है, माना पदों की संख्या जो है वो कितनी है n, पदों की संख्या कितनी n। इस कंडीशन को आप देखिए, प्रथम पद a बराबर कितना 17 दिया हुआ है और अंतिम पद l कितना दिया हुआ है 350। तो चूंकि l होता क्या है nवां पद ही होता है, अगर पदों की संख्या इसमें n है तो nवां पद ही l होता है, और ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और d का मान कितना है 9 है। अब जो मान हमें पता है वो रख देते हैं, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर l, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, ठीक है। अब जो मान हमें पता है हम यहाँ पर रख देते हैं, तो a बराबर है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है कितना 9, यही लिख लीजिए आप, d बराबर 9, ये भी दिया हुआ है आपको। तो ये हो जाएगा 9 और l का मान कितना है 350,
अब देखिए यहाँ पे 17 को पहले इस तरफ भेज दीजिए और 9 से अंदर गुणा, तो या फिर रुक जाइए, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। n-1 इंटू 9 बराबर, ये जब इस तरफ जाएगा तो 350 में से 17 माइनस हो जाएगा, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, यहाँ बचा कितना 3, यानी 333। ठीक है, यहाँ देखिए n-1 इंटू 9, 9 का गुणा है ना, दूसरी तरफ जाएगा क्या बन जाएगा भाग, तो ये जो लिखा हुआ है n-1 बराबर कितना हो जाएगा 333 बटे कितना 9, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक का 9, 2 11, 3 7 21, यानी n-1 बराबर हो गया 37। इसको इस तरफ भेजेंगे तो n बराबर हो जाएगा 37 और प्लस 1 बराबर कितना 38, यानी n का मान कितना आ गया 38, यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 38। अब आपको इतने पदों का योग निकालना है, तो क्या निकालना है आपको, यस 38 यानी 38 पदों का योगफल, इनका योग यानी 38 पदों का योगफल, तो ये हो जाएगा n/2 यानी 38/2, और a प्लस एल का फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमें पहला पद और अंतिम पद पता है, तो a प्लस एल, या इसी को आप पहले Sn लिख लीजिए और ये n/2 फार्मूला के रूप में लिख लीजिए। अब आपको S38 फाइंड करना है, तो यहाँ n के स्थान पर 38 यानी 38 हो जाएगा, a का मान है कितना 17 और l का मान 350, तो 17 प्लस 350, ये कट गया 19 आ जाएगा, 7 0 7 5 1 6, 300 कितना 67। अब आप गुणा कर लीजिए, तो 367 का गुणा जब आप 19 से करेंगे तो 9 7 63 हासिल 6, 9 6 54, 54 6 60, फिर 9 त्रिक 27, 27 और 6 33, 1 7 7, 1 6 6, फिर 1 3 3, ये हो गया 3 7 9 और 3 और 3 6, यानी 6 9 7 3, 6 9 7 3, यानी 38 पदों का योगफल 6973 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है जिसमें डी दिया हुआ है, जिसमें डी जो है वो 7 यानी 7 है, और डी जो है वो 7 है, और 22वां पद जो है वो 149 है, 22वां पद जो है वो 149 है। ये क्वेश्चन है आपका, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, 22 पदों का योग ही आपको ज्ञात करना और 22वां पद ही 149 है। इसका क्या मतलब हुआ कि अंतिम पद, जितने पदों का योगफल आपको ज्ञात करना उसमें अंतिम पद यानी 22वां पद ही 149, तो अंतिम पद अनुसार एल का मान दिया हुआ कितना 149। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है S22 और डी आपको 7 दिया हुआ, ए नहीं पता है आपको इसमें, है ना। इसमें ए नहीं मालूम है आपको, यानी प्रथम पद आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले उसको हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद जो है वो ए है, माना प्रथम पद कितना है ए है, माना प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी आपको दे रखा है कितना 7, आपको 22 पद यानी n बराबर कितना दिया हुआ है 22, ठीक है, और 22वां पद यानी A22 आपको दिया है कितना 149, और यही क्या हो जाएगा आपका यल, क्योंकि अंतिम पद 22 पदों का योग निकालना है। हो सकता है कि इसमें 22 से ज्यादा पद हो पर हमने केवल 22 पदों का योग निकालना है, क्वेश्चन ने तो यही बोला है ना। तो 22 पदों का योग यानी 22वें पद पर जो संख्या होगी उसे हम अंतिम पद मान सकते हैं, क्योंकि वहीं पर श्रेणी को ब्लॉक कर देना है, रोक देना है। अब A22 इतना हो जाएगा, और A22 बाई फार्मूला A + 22 - 1 × D यानी 22 - 1
और गुणे डी बराबर 149। अब यहाँ जो मान आपको पता है रख दीजिए, तो a प्लस 21 और d का मान कितना है 7 बराबर 149। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो a प्लस 147 हो जाएगा 149। इसको इस तरफ अगर हम भेजें तो a बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147। अब देखिए 149 में से 147 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी a का मान कितना आ गया 2। d आपको 7 दिया है, n बराबर 22 और l का मान 149। अतः अब आपको क्या फाइंड करना है Sn, तो चूंकि Sn होता क्या है n/2 a प्लस l। ये तब अप्लाई करते हैं फार्मूला जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता हो, दोनों में पता है तो Sn। इसलिए आपको फाइंड क्या करना है, यस 22, तो n का मान हो गया 22/2 और a का मान 2 अभी अभी हमने निकाला, और l का मान पहले से ही गिवन है कितना 149। 22 2 से कट जाएगा, 11 आएगा, तो 11 गुणे 2 और 149 जब जुड़ेंगे तो 9 2 11, 4 1 5, 151। अब 11 एकम 11, हासिल 1, 11 5 55, 1 56, फिर 11 एकम 11, 5 कितना 16। इस तरीके से कंफ्यूजन है तो फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 1 जा 1 एकम 1, 1 5 5, 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1, 1 5 5, 1 एकम 1, 5 1 6, 5 1 6, 1 और 1661 यहाँ पर आंसर। तो इस तरीके से 22 पदों का योगफल हमने निकाल दिया 1661। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.3 के 4 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक, यानी 4 5 6 और 7, ये 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।